सभी को मसीह में नमस्कार और जय मसीह की। आज बुधवार और प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में आया और बुध के दिन या चौथा दिन उसने क्या किया। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि क्या हो रहा है और बाइबल में बुध के दिन उसने क्या किया क्या उसके बारे में डिटेल लिखा नहीं गया है, लेकिन एक बात हमें बताया गया है कि वो आने वाले दिनों के लिए खुद को तैयार कर रहा था। वो लास्ट सफर में चेलों के साथ जो आखिरी भोज वो करना था उसके लिए उसको तैयारी भी करनी थी। और यहूदा अपने काम में लगा हुआ था, सनहेड्रिन और दूसरे महायाजक अपने काम में लगे हुए थे यीशु को कैसे पकड़े। और यीशु की सारी बातों का खबर था, इस बात की भी उसको खबर था कि कितना दुख उसको सहना पड़ेगा, कितना वजन वो क्रूस होने वाला है, कितने कोड़े उस पे बरसाए जाने वाले हैं, किस तरह उसके दाढ़ी नोचे जाने वाले हैं, किस तरह उसके मुंह में थूका जाने वाला है, किस तरह को उसके ऊपर इल्जाम लगाने वाला है। ये सारी बातें उसको पूरी तरह से पता था और ये भी उसको पता था कि मरने के बाद तीसरे दिन वो जी उठने वाला है। उसको सारी बातों का पता था। वो दुख, वो दुनिया में जब यीशु मसीह था तो वो 100% मनुष्य भी था और 100% परमेश्वर भी था। उसको भी भूख लगता था, उसको भी दर्द होता था, उसको भी प्यास लगता था। तो वो जो शारीरिक दर्द जो हमारे पापों के खातिर वो सहने जा रहा था, उसके लिए शायद वो कुछ देर के लिए चिंतित भी हो सकता था, ये दुखी भी हो सकता था, क्योंकि उसका अपना चेला यहूदा उसको पकड़वाने के लिए तैयार हो गया है। ये सब पता रहने के बावजूद भी वो शांत होकर तैयारी कर रहा था। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवनों भी हालत बुरे होंगे और हालत बुरे आने वाले होंगे। हमारी सिचुएशन जो है बहुत ही दर्दनाक होगा, लगता होगा कि ये कैसे मैं सहूंगा, कैसे मैं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज इस बुध के दिन हमारे दिल को हम शांत करने के लिए सीखें। चाहे जो भी हो रहा है, हमें प्रभु जरूर जीत दिलाएगा, ये बात की कॉन्फिडेंट में रहे, क्योंकि परमेश्वर अभी भी हमारे लिए सिंहासन में बैठा हुआ है और परमेश्वर हर चीजों पे अपना नियंत्रण रखा हुआ है। इसीलिए हमें किसी बात के लिए फिक्र नहीं करना है। तो जो दर्द है, जो बीमारी है, जो पारिवारिक सिचुएशन है, जो काम में परेशानी आ रही है और आज जो सिचुएशन पूरी दुनिया में है, इन बातों के लिए हमें पैनिक नहीं होनी चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें प्रार्थना में, शांति में अपने दिल को शांत करते हुए तैयारी में रहना है। किस बात की तैयारी? दुख सहने की तैयारी और उसके बाद जीत पाने की तैयारी। आपके जीवन की हालत आज क्या है? कौन सी बीमारी की वजह से आप बड़े चिंतित हैं? आपके परिवार की कौन सी हालत, आपके बिजनेस की कौन सी बात के बारे में आप चिंतित हैं? आपके भविष्य की कौन सी बात के बारे में आप चिंतित हैं? चिंतित नहीं होना, लेकिन शांत रहकर, जैसे भजन संहिता उसका 46:11 में लिखा गया है, चुप रहो और जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और सबों के सामने में अपने आप को ऊंचा करूंगा। प्रभु ये परमेश्वर हमारा खुदा है, वो सब कुछ करेगा, उसके नियंत्रण में सब कुछ है, इसलिए फिक्र नहीं करना। लेकिन जैसे यीशु ने कहा है, इस दुनिया में तुम्हारे लिए क्लेश है, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने जगत को जीत लिया है। क्या आज हम प्रभु से कहना चाहेंगे, हाँ प्रभु, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं निराश नहीं हूँ, मैं उदास नहीं होगा, क्योंकि तू सब कुछ अपने नियंत्रण में रखा है। आइए हम इस बात को मानिए और प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम जानते हैं जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन तूने हमें बुलाया है जीतने के लिए। चाहे वो कोई भी हालात हो, हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। इसलिए प्रभु जी, जिस तरह तूने अपने आने वाले सिचुएशन को, परेशानियों को, दुख को, दर्द को जिस तरह तूने प्रतिक्रिया किया, वैसे ही हम अपने सिचुएशन पर प्रतिक्रिया करेंगे। हमने अपने आप को शांत रखते हुए और प्रार्थना के जरिए से खुद को तैयारी करते हुए यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं। हम सब के ऊपर तू अपना हाथ बढ़ा कर रखा है, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने आप को तैयार करें कि खुद को शांत रखकर हर सिचुएशन को सामना करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है। प्रभु आपको बहुत बहुत यसु दा सलीब ते लहू चोई जांदा है, यसु दा सलीब ते लहू चोई जांदा है।